नमस्कार, स्वागत है आपका पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आज बात होगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर। देश में जो माहौल बनाया जा रहा है ना, और उसमें सिर्फ झूठ और झूठ हवाबाजी दिख रही है। आज आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है इन लोगों का। कट्टरपंथी चेहरों और वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं का बीपी काहे हाई हो रखा है भाई। प्रोपेगेंडा खड़ा किया कैसे जा रहा है। आम मुसलमानों को भड़काकर या उकसाकर ऐसे नेता या मौलाना उनका भला कर रहे हैं या अपना भला कर रहे हैं। इन लोगों की ना जुबान साफ है ना नीयत। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कोई तो भारत के पार्टीशन की याद दिला रहा है, एहसान जता रहा है। कोई सरेआम धमका रहा है कि सड़क पर उतरे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो कह रहा है भाई, किसे धमका रहे हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्फ के एक तरफा कानून में सरकार संशोधन करना चाहती है। आज इस मुद्दे से जुड़ी हर हलचल के साथ ही कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले यह रिपोर्ट देखिए। अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। लेकिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो घर जला दिया गया एक जमाने में, वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। राजनीति नहीं, अब ऐसा लगता है जैसे राजनीति की तैयारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बाल की खाल निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। मौलानाओं की जहरीली स्पीच तैयार है। झूठ के मसाले से मुसलमानों को भड़काने उकसाने की पूरी रेसिपी तैयार की जा चुकी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर मंच से कट्टरपंथी मौलाना कह रहे हैं ये बिल मुसलमानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। लगता तो ऐसा है कि कट्टरपंथी जमातों की तैयारी पूरी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सीएए विरोध वाले तर्ज पर माहौल गरमाने की भी प्लानिंग है। पैतरा सीएए विरोध वाला है, जिसमें फार्मूला है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, भड़काना, उकसाना और भय दिखाना। अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं। कल जाकर कोई हाजी अली दरगाह के बारे में कहेगा कि लाओ कमेटी से पूछा जाएगा कि हाजी अली दरगाह के कागजात कहां हैं। ऐसे ही उकसाने वाले बयानों से माहौल को गरमाने की कोशिश में पूरी जमात लगी हुई है, पूरी ब्रिगेड जुटी है। लेकिन सच में क्या ऐसा है? क्या वक्फ संशोधन बिल पर झूठ फैलाकर और बरगलाकर कोशिश वैसी ही अराजकता खड़ी करने की हो रही है जैसी सीएए के मुद्दे पर की गई थी? वक्फ बिल के बहाने कई निशाने लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों की संपत्ति छीनने की साजिश है, सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है।
इन्हीं लाइनों पर मौलानाओं से लेकर कट्टरपंथी नेता और इंडी गठबंधन की पार्टियों के नेता तक वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ वक्फ के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोशिश इस मुद्दे के जरिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की भी है, क्योंकि बार बार जो बातें मंचों से कही जा रही हैं उसकी ध्वनि तो ऐसे ही संकेत दे रही है। देखिए, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। आखिर कफन बांधने की बात कहां से आ गई और क्यों? कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि सीएए की तरह ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को बरगलाकर कट्टरपंथी दिमाग उन्हें अपने तरीके से कंट्रोल करने की तैयारी में है, ताकि वोट बैंक, विकास, शिक्षा या दूसरी बुनियादी मुद्दों से अलग मजहबी लाइन पर एकजुट रहे। वक्फ संशोधन बिल पर अगर देखें तो एक तरह से खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। ऐसा लगता है कि कट्टरपंथी जमात ने इसे एक मौके के तौर पर ले लिया है। जैसा झूठ सीए के मुद्दे पर फैलाया गया था, तैयारी कुछ उस तरह की, या यह कहिए कि उससे भी आगे की दिख रही है। सीए तो मुसलमानों से जुड़ा भी नहीं था, तब इतना बवाल खड़ा हो गया था। वक्फ वाला मामला तो सीधे मुसलमानों से जुड़ता है। हां, यह अलग बात है कि वक्फ संशोधन से फायदा आम मुसलमानों को ही होगा, और जो चिल्ला रहे हैं, जो इसके खिलाफ छाती पीट रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत में वही है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति किराए पर देकर या उस पर कब्जा करके इस्लाम के कथित झंडा बरदार ऐश काट रहे थे, आम मुसलमान नहीं। सच तो यह है कि कई मुसलमानों की जमीन और संपत्तियों को वक्फ ने वक्फ की बताकर उस पर भी दावा ठोक रखा। मुद्दा असल में वक्फ संशोधन बिल से बंद हो जाने वाली इस्लाम के ऐसे कथित झंडा बरदारों की दुकानों की है। ताजा उदाहरण देख लीजिए। ये उदाहरण वहां का है जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, यानी केरल के वायनाड का। वायनाड वक्फ बोर्ड ने 4 लोगों को झटका दे दिया है। थविंजल गांव में वक्फ बोर्ड का नोटिस आया। इसमें 3 तो मुसलमान हैं और 1 हिंदू। इनके नाम है वीपी सलीम, सीवी हमजा, जमाल रहमत और रवि। वक्फ बोर्ड ने इनकी 5.77 एकड़ जमीन में से 4.7 एकड़ जमीन पर दावा किया है और कहा है कि 4.7 एकड़ जमीन तुरंत खाली कर दें। 16 नवंबर तक जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं और 19 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया गया है। सच ये है कि मुस्लिमों के नाम पर अपना राजनीतिक हित साधने वाले बड़े नेताओं और मौलानाओं की नींद वक्फ संशोधन बिल से इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि मोटी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। लिहाजा भारी संख्या बल के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है ताकि इसे देश के मुसलमानों की आवाज बताया जा सके। इमोशनल कार्ड फेंके जा रहे हैं। पार्टीशन के समय भारत में रहने के फैसले को एहसान के तौर पर बताया जा रहा है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। भारतीयों पर एहसान लाद रहे मोहम्मद अदीब राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वक्फ के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया को लेकर तो ये भ्रम फैला ही रहे हैं, इतिहास का भी फर्जी ज्ञान फैलाने में जुटे हैं। असल में पार्टीशन ऑफ इंडिया इतिहास का वो चैप्टर है जिसको लेकर वामपंथी इतिहासकारों ने खूब झूठ गढ़ा और बाद में लेफ्ट और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसे इतनी
बार अपने तरीके से बोला कि ये झूठ भी सच लगने लगा। लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। झूठ ये कि इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना की जगह गांधी को चुना था, इस्लामिक पाकिस्तान की जगह सेकुलर हिंदुस्तान को चुना। ये एक ऐसा ऐतिहासिक झूठ है जिसे बार बार बोलकर सच बना दिया गया। अब जरा समझिए कि जो झूठ बार बार बोला जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया, उसकी हकीकत क्या है। 1946 में भारत में ऐतिहासिक चुनाव हुए थे। ये चुनाव ऐतिहासिक इसलिए थे क्योंकि इस चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एजेंडा साफ साफ रखा था मुसलमानों के सामने। मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा था। आजादी के पहले भारत में मुसलमानों के लिए अलग से सीटें होती थीं, सामान्य सीट और मुस्लिम सीट। मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में 90% से ज्यादा मुस्लिम सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी 90% से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान के हक में थे। तब मुसलमान ये मानते थे कि भारत में जो भी इलाके मुस्लिम बहुल हैं वो पाकिस्तान बन जाएंगे। जिस इतिहास का हवाला देते मोहम्मद अदीब जैसे नेता भारत पर एहसान जता रहे हैं, कड़वा सच ये है कि अगर 1946 में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं किया होता तो मुस्लिम लीग की मुसलमानों का प्रतिनिधि बताने के दावों की हवा निकल जाती और भारत का बंटवारा भी न होता। लेकिन बात सिर्फ इतिहास को झुठलाने और झूठा एहसान जताने भर की नहीं है, बल्कि उस महीन राजनीति की है जो मजहबी झंडे को तान कर चलाई जाती रही है। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि मजहबी लाइन पर राजनीति सिर्फ आज हो रही है। ब्रिटिश राज से ही इस फॉर्मूले का खूब इस्तेमाल हुआ है, आज भी हो रहा है। आप कर्नाटक के कांग्रेस नेता सैयद अजीम पीर एस कादरी को ही ले लीजिए। यह महाराज दलित समाज के लोगों को यह बताने लगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इस्लाम अपनाने के बारे में विचार किया, और अगर ऐसा हुआ होता तो आज देश में बड़ी दलित आबादी मुसलमान होती। अब बताइए कि कौन बांट रहा है? और अगर पीएम मोदी और सीएम योगी कह रहे हैं कि बंटना नहीं है तो क्या गलत कह रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति और सत्ता के समीकरण बैठाने में इतने उत्साही हो जा रहे हैं ये लोग कि देश के दलित समाज को गलत मैसेज दे रहे हैं, और वो भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर। तो कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता के हवाले से जब जिक्र इस बात का आया है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम अपनाने का विचार कर रहे थे, तो ये भी समझना जरूरी है कि उनके विचार इस्लाम को लेकर क्या थे। इसका जिक्र बाबा साहेब ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में किया है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बड़े विस्तार से लिखते हैं। पेज नंबर 330 पर बाबा साहेब लिखते हैं कि हिंदू धर्म को बांटने वाला कहा जाता है। इसके विपरीत कहा जाता है कि इस्लाम लोगों को एक साथ बांधता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि इस्लाम असंदिग्ध रूप से विभाजित करता है। इस्लाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच में भेद करता है। वो आगे लिखते हैं कि इस्लाम का भाईचारा, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, विश्वव्यापी भाईचारा नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का मुसलमानों के लिए ही भाईचारा है। वो लोग जो इस्लामिक कॉरपोरेशन से बाहर हैं, उनके लिए सिवाय तिरस्कार और शत्रुता के और कुछ भी नहीं। आज के दौर में दलित मुस्लिम एकता का मौका परस्त राग क्यों अलापा जा रहा है, इसे समझना मुश्किल नहीं। लेकिन आजादी के पहले और बाद में मालाबार के मोपला नरसंहार और हैदराबाद में निजाम के रजाकारों के दलितों पर ढाए गए जुल्म और बर्बरता की घटनाओं से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। इस पर भी बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, उसे पढ़ना जरूरी है। वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दर्दनाक घटना की आप बीती सुनिए, जिसका जिक्र उन्होंने चुनावी मंच से किया था। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया,
क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। तो क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए इतिहास के उन दस्तावेजों को भी कांग्रेस और उसके नेता नजरअंदाज कर देंगे जिसमें दलित समाज पर निजाम के कट्टरपंथी रजाकारों के कहर का पूरा विवरण है? उन्हें बेरहमी से मारा सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, दलित हिंदू थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने उस समय हैदराबाद के दलितों से अपील की थी। उन्होंने कहा था, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, निजाम और मुस्लिम लीग के मुस्लिमों पर विश्वास करना दलित समुदाय को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान या हैदराबाद के दलितों को इस्लाम की ओर नहीं जाना चाहिए। उनका प्राथमिक उद्देश्य अपनी जीवन की सुरक्षा करना होना चाहिए। जो संदेश बाबा साहेब अंबेडकर का दलित समाज के लिए था, वही बात देर से ही सही लेकिन दलितों के एक और बड़े नेता जोगिंदर मंडल को समझ में आई। जोगिंदर मंडल भी जय भीम जय मीम वाले मुस्लिम लीग के जहरीले जाल में फंसे थे और ऐसे फंसे थे कि भारत के बंटवारे के साथ ही वो पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें पाकिस्तान का कानून मंत्री तक बनाया गया और ये सब ताजा पाकिस्तानी बने कट्टरपंथी मुसलमानों की धूर्त चाल थी। ये बात उन्हें धीरे धीरे समझ आ गई। दरअसल जोगिंदर मंडल के विचार बाबा साहेब से अलग थे। बाबा साहेब हिंदू मुस्लिम को अलग धाराएं मानते थे, जबकि जोगिंदर मंडल मानते थे कि मुस्लिम दलित एक जैसे हैं। मुस्लिम लीग ने जोगिंदर मंडल की इसी सोच का फायदा उठाया। 1943 में मुस्लिम लीग ने जोगिंदर मंडल से समर्थन मांगा और जोगिंदर मंडल ने मुस्लिम लीग को समर्थन दे दिया। यहां तक कि हिंदुओं के खिलाफ हुए डायरेक्ट एक्शन के नरसंहार के दौरान भी उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। बंटवारे के बाद जोगिंदर मंडल पाकिस्तान चले गए और वहां कानून मंत्री बने। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों और वहां की सेना ने एक्शन शुरू कर दिया। हिंदुओं को मारा गया और उनकी महिलाओं और बच्चियों से बर्बरता हुई। उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। 10 फरवरी 1950 को ढाका में 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया था। जोगिंदर मंडल के मुताबिक उन्हें समझ में आ चुका था कि इस्लामिक पाकिस्तान में हिंदू दलित सिर्फ काफिर हैं और कुछ भी नहीं। 1950 में वो थक हार कर वापस लौट आए और फिर गुमनामी में मरे। ऐसा ही कुछ हैदराबाद में करने की कोशिश हुई थी। बंटवारे के बाद हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ जिन नफरती रजाकारों ने हैदराबाद में बर्बरता फैलाई थी, उनका इलाज तो ऑपरेशन पोलो में भारतीय सेना ने कर दिया था। निजाम ने घुटने भी टेके और नाक रगड़ते सरदार पटेल के सामने सरेंडर भी किया। रजाकारों के नेता कासिम रिजवी को पाकिस्तान भगा दिया गया। रजाकारों की सेना दरअसल MIM यानी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की कट्टरपंथी अर्धसैनिक शाखा थी।
उसी एमआईएम से मिलता जुलता नाम है एआईएमआईएम का, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने और उकसाने में लगे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। जब से वक्फ संशोधन बिल 2024 तैयार हुआ है, ओवैसी और ओवैसी जैसे कई दूसरे दिग्गज नेताओं और मौलानाओं की नींद उड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में तो हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने वक्फ की जमीन पर ओवैसी परिवार के अवैध कब्जे के आरोप तक लगाए थे। मस्जिद तोड़ दिए। किसका मस्जिद तोड़े? नाजर का वो अपार्टमेंट है, कहां से आया वो अपार्टमेंट? उनको क्या करना चाहिए? तो वक्फ बोर्ड के लैंड जो खाते हैं, इस्लाम में लिखा खा लो वक्फ बोर्ड के लैंड। बाबरी मस्जिद के बारे में गलत फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं ना, तो क्यों बात नहीं कर रहे इन वक्फ बोर्ड के लैंडों के बारे में? जब पूरे ग्रेवयार्ड्स मुसलमानों का कब्जा करके अब बिल्डिंग बना रहे, तो दिया क्या? ये इस्लाम में नहीं दिया। ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी होता है। ये कोई भी ग्रेवयार्ड्स पे आप घर नहीं बना सकते। तो क्या यही वजह है कि मुसलमानों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेताओं और मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी करने वाले मौलानाओं की बेचैनी वक्फ संशोधन बिल से बढ़ी हुई है? चूंकि धंधा चौपट इनका हो रहा है, इसलिए मुसलमानों को भड़काकर उन्हें सड़कों पर उतारकर वक्फ की संपत्ति पर चल रहे अपने धंधों को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए धमकियां बेतहाशा दी जा रही हैं। आखिर मौलानाओं की जमात ही इतनी बेचैन क्यों है? कुछ तो बात होगी। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जतदार भी अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में देखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर दो। तो क्या ऐसी धमकियां बता रही हैं कि जहर कितना भरा हुआ है? किसी भी मुद्दे पर असहमति अगर है तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध ऐसी जहरीली धमकियों से होगा? मुसलमानों को भड़काने के लिए झूठ ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वास्तव में सरकार की प्लानिंग मुसलमानों से उनकी मस्जिदें और दरगाह छीनने की है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जयपुर से लेकर दिल्ली तक मजलिस चली। इसमें मुस्लिम समाज के कई बड़े नाम और चेहरे शामिल थे, जैसा कि वक्फ बिल के नाम पर होने वाली हर मजलिस में होता है। इसमें भी वही तकरीरें, वही झूठ, वही प्रोपेगेंडा सब चल रहा है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की मस्जिदें छीनने की साजिश। सीधे सीधे धमकाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे एक जिद ठान ली गई, बस कोहराम मचाना है, अराजकता फैलाना है, इसका मौका खोजा जा रहा है जैसे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहब्बत की दुकानों का जुमला उछालने वालों को ऐसी अराजकता की भाषा में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, मानो उनको लग रहा है कि सूफियाना कलाम पढ़ा जा रहा। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर नफरती फतवों के जरिए कट्टरपंथी मौलाना मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं।
तो क्या लड़ाई दरअसल इस्लाम बनाम पॉलिटिकल इस्लाम के बीच भी है? क्योंकि सामाजिक बहिष्कार के अदृश्य फतवे उन मुसलमानों के लिए जारी हो रहे हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं या करेंगे। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। कट्टरपंथी मौलाना मजहब के नाम पर अगर किसी पार्टी को वोट न करने की अपील करते हैं या धमकाते हैं तो क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है, संविधान की रक्षा है, जिसका दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है? दुर्भाग्य से मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटी कथित सेकुलर पार्टियों के मुंह ऐसे कट्टरपंथी फरमानों पर सिल जाते हैं क्योंकि फायदा इसमें उन्हें अपना नजर आता है। तो क्या मोहब्बत की दुकान वाला जुमला ऐसे नफरती कट्टरपंथी जहर पसंदों के आगे धुआं हो जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।